आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिजली किरायों में इजाफा और बिजली की गैर एलानिया कटौती की मजम्मत में आज जम्मू में अपनी पार्टी का एहतजाज। जम्मू कोटबलवाल नारदनी के मकाम पर नौजवान की पुलिस की तहवील में हलाकत पर अवाम ने सड़क जाम कर पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ किया पुरजोर एहतजाज। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने 1 रैंक 1 पेंशन मेडिकल अलाउंस में इजाफा, बच्चों को सरकारी मुलाजमत में तखसास देने जैसे मुतालबात को किया उजागर। और कश्मीर के मटन में कश्मीरी पंडितों के 6 रिहायशी मकानों में आगजनी के वाक़े की जांच का बीजेपी डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट ने किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। बिजली किरायों में इजाफा और बिजली की गैर एलानिया कटौती की मजम्मत में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने महकमे के खिलाफ एक पुरजोर एहतजाज किया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजीत सिंह का कहना था कि आम और गरीब लोगों को हजारों के बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, जिसकी अदायगी उनके लिए मुमकिन नहीं है। साथ ही उनका कहना था कि कई घंटों तक बिजली बंद रहने से अवाम बिलखसूस बच्चों और बुजुर्गों को कई तरह की मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इंतजामिया को मुतनबे किया है कि अगर बिजली सप्लाई को यकीनी नहीं बनाया गया तो वो एक बड़ा एहतजाज करने को मजबूर हो जाएंगे। हेलो, न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिजली डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिजली डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एमडी बिजली डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज जो प्रोटेस्ट है, ये जो बिजली के बढ़े हुए बिल हैं, आज गरीब आदमी को 25-25 हजार हर महीने का बिल आ रहा है, बिजली आ नहीं रही, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है। हम ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सभी नेता यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं, एमडी को नींद से जगाने आए हैं। ये एसी रूमों में बैठ के गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं, पूरी रात बिजली बंद रहती है, ट्रांसफार्मर कोई जल जाता है, 15-15 दिन रिपेयर नहीं होता है, तो उसके खिलाफ आज हम यहाँ आवाज उठाने आए हैं। अगर ये इन नींद से नहीं जागे तो आज हम इनके दफ्तर में आए हैं, फिर हम तभी का पुल बंद करेंगे। जम्मू जिले की तहसील बलवाल के नारदनी के रिहायशी शुभम की पुलिस की तहवील में मौत के मुबैना इल्जाम में आज अवाम ने सड़क जाम कर महकमा पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन के मुताबिक पुलिस की जानिब से शुभम को उस वक्त मंशियात के इल्जाम में हिरासत में लिया गया जब वो मैदान में खेल रहा था। मुजाहिरीन का इल्जाम था कि पुलिस की मारपीट से उसने खून की उल्टियां की और बाद में दम तोड़ दिया। उन्होंने मामले की संजीदगी से जांच करने और मुतासिरीन से इंसाफ करने का मुतालबा किया है। पंच की बेटी को उसके सामने मारा, पंच के सामने मारा,
नहीं सर मेरी गल सुनो ना सर मेरी गल सर बच्चे जेड़े बाल कराने आवा चौकी अफसर ने उन्हें भी चंडा लाइया चाबियां खुइया जिप्सी च जबरदस्ती बैठाया मेरे भरा दी बैठाया उन्हें हैं ये किहदे ना कानून होई है पहले दसो कोई बाल कराने आएगा उसी बैठाने लगेगा पहले दसो सर सानू ये दसो ये कोई गुंडागर्दी हुई पुलिस वाले उसको पता नशा कहाँ मिलता पुलिस वालों कहने पुलिस वाले चिन्हों वाले सारा पता है नशा कौन देता कौन नहीं चौकी अफसर खाता पैसे आई शरीफ चौकी सी साले कल एक मुंडे कोठी बना रहे थे हम फौजी है हमें हमारी थोड़ी सफर में थल्ले लटाइयां मारिया पहला ग्राउंड से मारे मुड़ा डिग्या पत्थर पर सट लगी उसके अंदर ठीक है फिर ले थाने ठीक है जिले घर आवा मारे डंडे छाती थाने लेता जिले मुड़े जिन्ना छड्डिया नहीं विद इन 30 सेकंड्स के 1 मिनट थाने दे गेट ऊपर मुड़ा उल्टी मारी ਉਹਨੇ ਨਾ ਵੀ ਲੈਤਾ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚੌਕੀ ਅੰਦਰ ਚੌਕੀ ਮਾਰਿਆ भैया नहीं कर ईमान मेरी गल सुन तहसीलदार मैं फॉर एग्जांपल ऐसा होए ना मैं अपने पिंकू है मेरे लाइव तस्वीर मतलब नार दिन मैं मार मेरा मर्डर तो होना उस इंक्वायरी का वेट करके उसे अरेस्ट करके एविडेंस है सर इंक्वायरी भी तो बगैर इंक्वायरी करी पता कियां लगना कि होया कियां अरे सर बच्चा बच्चा इसलिए मैं जीएमसी देखो सर पोस्टमार्टम मेरा पोस्टमार्टम इतने सट लगी जो पोस्टमार्टम मैनेज की जाती है कितनी बारी मैनेज पोस्टमार्टम कितनी बारी मैनेज हुई है साडी गल सर बिल्कुल पजाई थी क्योंकि सर एसडीएम साहब भी आवा दे ने उन्हें सर एसडीएम सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखो तुस आखा दे रिपोर्टा मैनेज कुछ भी जानते हो कोई डॉक्टर अपनी नौकरी करने नहीं खेडदा अगर कोई खेडदा तुसें सुनिया है थोड़ी कहते सर मैं सुनाना सर पाबंदी मर्डर केस मैं सर कोई नहीं सुनता सर मेरी रिक्वेस्ट है इस बच्चे की खेड दा टाइम लेबर दा काम सर इस खेड दा टाइम बना इस खेड दा टाइम दो भरी इन्हें बेचारे लेबर दा काम करके दो भैणा बेहियां ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਆਏ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੋ सॉल्यूशन बगैर इंक्वायरी दे दुनिया तुस नहीं आपे बुलाओ साडी हिसाब अस वेट करने देखो बगैर इंक्वायरी ना खाना की गल लगी ਆਏ ਸਰ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ना ना सर, मैं संस्कार- एक मिनट सर मेरी गल सुनो ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਲੱਕੜੀ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ इंक्वायरी बाद की गल है प्राइमा फेसी है कि मेरे 50 एविडेंस है जब एसएचओ को और अगर कुछ नहीं करना है पहले सस्पेंड की जाए और फिर इंक्वायरी की ये नहीं जानी पे सुसाइड होया सर ये पुलिस वाले मारे होंदा से पुलिस वाले मारे होंदे साडे पर इंक्वायरी पहले तो ही चुके लम्बाना पाया सोचो फैमिली ब्रिगेड दी उन्होंने दूसरी जगह पोस्ट हुई है बंदा फैमिली की यार ये पूछ लो क्या तहसीलदार सर ऐसी गल नहीं है यार सर तो सब वी आर नॉट ब्लेमिंग यू यार ऐसे करने यार ऐसे कभी परिवार आज तो ब्लेम नहीं करा दे साडी के कुछ ना बोलने का लहजा थोड़ा गर्म है मैं तो ब्लेम नहीं करा दे उस गल की नहीं मना यार पर्सनली खुद जाके उसके बच्चों की तो बहुत एसएचओ हटाया गया हटाना सोल्यूशन नहीं है आप लोगों को मारते रहोगे उठाना इज नॉट अ सोल्यूशन बच्चे हमारे परिवार के लिए सोल्यूशन नहीं है मैं वही कह रहा हूँ ना आप हमने अपनी बात बोल दी है परिवार को भी तो डोंट ट्राई टू पैसिफाई डोंट ट्राई टू पैसिफाई आप इंप्लीमेंट करवाएंगे तहसीलदार साहब देखिए जनता इस समय गुस्से में है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾएगी और कुछ नहीं डोंट ट्राई टू पैसिफाई आपका हायर अथॉरिटीज हमने अपना एजेंडा बता दी है कि हमारी ये डिमांड है आपकी हायर अथॉरिटी हमने क्या करना बात आप मीडिया को बताइए आप क्या करना चाहते हैं तहसीलदार सर हम आपसे इतना ही कह रहे हैं देखिए जिनकी कारण शुभम की जान गई है चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो चाहे वो कोई हो छोटा मजाक हो उन पर कार्रवाई हो मैम एक बात बताइए बगैर इंक्वायरी के आपको कैसे पॉसिबल करा पाएंगे आई मैं वही कह रहा हूँ इनको बुलाया जाएगा सारी कार्रवाई होगी तभी लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं यही आपकी बात डीसी साहब तक पहुंचेगी तो उसमें तभी कार्रवाई हो पाएगी जब आपको भी आप अपना बात करेंगे तभी होगा तभी आगे कार्रवाई की जाएगी। तो अपना इंटरव्यू रोको लेट इन कॉल ठीक है ना किसी को फोन किया जाए आप इंटरव्यू रोक दीजिए अपना प्लीज डोंट ट्राई टू पैसिफाई अस नहीं पैसिफाई यार मैंने क्यों करना है हमारे अपने घर आप वाली खींच रहे हो बात को ऐसे मतलब मैं इन्हें खींचने के लिए मैं नहीं आया हूँ
जो सीधी सी बात है, एक तो फैमिली के साथ उनको डीसी साहब को एक फैमिली के साथ जिसके घर का यही माध्यम है सर, यही माध्यम है बात को पहुंचाने का, ये माध्यम है, ये मीडियम है, ये मीडियम है, ये मीडियम है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन की आज एक मीटिंग गांधीनगर जम्मू में कुलदीप सिंह की सदारत में मुनक्किद हुई है, जिसमें कई अहम मामलात पर रोशनी डाली गई है। जिन मामलात पर रोशनी डाली गई है उनमें नीम फौजी दस्तों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का नफाज, नीम फौजी दस्तों के लिए CSD कैंटीन की सहूलत की फराहमी, मेडिकल अलाउंस 1000 से बढ़ाकर 5000 करना शामिल था। इसके अलावा नीम फौजी दस्तों के बच्चों के लिए सरकारी मुलाजमत में रिजर्वेशन, साबका सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के एहलकारों के लिए तनख्वाहों की बेज़ाब्तियों की इस्लाह जैसे मामलों को उजागर किया गया है। उनके मुताबिक उन्होंने हमेशा अव्वल रहकर मुल्क की खिदमत की है, लेकिन उनसे सौतेला सलूक किया जा रहा है। इसमें हमने लॉन्ग समय से प्रोसेस्ड और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत ज्यादा मीटिंग पूरे हिंदुस्तान के बीच हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो रही हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को हमारी जो हिंदुस्तान की सरकार के आगे हमने काफी गुबार लगाया है, प्राइम मिनिस्टर के आगे, अपने गृह मंत्री के आगे। आज तक हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक डिमांड नहीं सरकार ने मानी गई, जिसमें BSF CRP की सबसे ज्यादा कैजुअलिटी है पूरे हिंदुस्तान के बीच। 24 आवर्स BSF जो बॉर्डर पे ड्यूटी करती है और 24 आवर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे ड्यूटी करती है। कहीं भी देखो पैरामिलिट्री फोर्सेस का आपको हर एक जवान हर चौराहे पर हर जगह पहुंचेगा, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस को सरकार ने अनदेखा किया है। अभी जो हमारी डिमांड्स थी 18 मंथ का एरियल्स, DA एरियल्स, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला दिया पर इनका DA जो इनकी कमाई है इनको रिलीज किया जाए। DA सीज नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आती, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, हाई कोर्ट ने बोल दिया, और क्यों नहीं सरकार ने रिलीज किया। हमें उम्मीद थी गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा इस बजट पे। इस बजट में हमें कुछ नहीं दिया, ना हमारा DA रिलीज किया, ना 2016 से पहले जितने भी हमारे पेंशन आए हैं रिटायरीज या 2006 से पहले, उनके लिए आज तक इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर मेमोरेंडम दिए, लेकिन हमारी किसी ने नहीं कुछ सुनी। अभी हमने ये फैसला किया है, आज जो इलेक्शंस आने वाले हैं जम्मू कश्मीर के बीच, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हमारी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी आरएसपुरा में, वो कोशिश करेंगे हम पूरे जम्मू कश्मीर के बीच अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, भाई आप एक अच्छा सा कैंडिडेट अपने अपने एरिया में खड़ा करो जहां हमारी मेजॉरिटी है। ऐसे ही हमारी बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैरामिलिट्री फोर्सेस की मेजॉरिटी है। हमारा 25,000 क्या वो रिटायरी और जो सर्विस कर रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच, और जो रिटायर हमारा अच्छा कैंडिडेट जो हमारा एक लड़का होगा, हम उसको खड़ा करना जा रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी, बॉर्डर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में, और हम कोशिश करेंगे उसको जिताने की भी। और जो हमारी सरकार जो हमारी मदद करेगी हम उसके लिए जान दे देंगे। और क्या वो पंजाब के इलेक्शन नहीं है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ अनदेखी हुई है इस बजट के बीच। हमारे साथ जो डिमांडें थी, हमारी एक डिमांड नहीं मानी गई। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं जम्मू कश्मीर से इलेक्शन आने से पहले हमारी डिमांडों को माना जाए, नहीं तो हम पैरामिलिट्री फोर्स का एक कैंडिडेट बॉर्डर पर पक्का करेंगे। कोई भी पार्टी है उसके अगेंस्ट में हम इलेक्शन लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट के सदर चांद जी भट्ट ने कश्मीर के मटन में 6 कश्मीरी पंडितों के रिहायशी मकानात में पेश आए आतशगी के वाकयात पर गहरी तशवीश जाहिर की है और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि आतशगी के इन वाकयात में जो भी लोग मुलविस हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरह के वाकयात से कश्मीरी पंडितों का कश्मीर वापस जाना मुमकिन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट के कच्ची छावनी ऑफिस में आज हमारे पास बंसलाल जी राजदान जो मेरे दाएं ओर बैठे हैं, ये मटन से हमारे पास आए हैं। इनका कहना है कि आज रात को कश्मीरी पंडितों के 6 मकान मटन कश्मीर में जलाए गए हैं और हम भारतीय जनता पार्टी ये सरकार से हम डिमांड करते हैं कि जिन लोगों ने ये 6 मकान मटन में जलाए हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और साथ में एक सरकार की तरफ से हाई लेवल इंक्वायरी हो। और इतना नहीं, जितने भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहते हैं, चाहे वो साउथ कश्मीर में
सेंट्रल कश्मीर में या नॉर्थ कश्मीर में, उनकी प्रॉपर्टीज़ का या उनके जो मंदिर है और बाकी चीज़, और उनके जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी हिफाजत जल्द से जल्द हो। साथ में हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो लोग जिम्मेदार है ये चीज़ करने के लिए, सरकार उनको फटोफट पकड़े और उनके ऊपर मुकदमा चलाए, ताकि लोगों को पता चले कि सरकार तत्पर है कि जो लोग कश्मीर में उग्रवादी है, जो मिलिटेंट को साथ देते हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर एक पेड़ मां के नाम मुहिम को जारी रखते हुए आज जम्मू ईस्ट असेंबली हलके में कई किस्म के पौधे लगाए गए हैं। इसी सिलसिले में आज ये मुहिम बीजेपी जिला सदर प्रमोद कपाही की क़यादत में चलाई गई। यहाँ उन्होंने तमाम कारकुनान से भी अपील की है कि वो लाजमी तौर पर दरख्त लगाएं ताकि माहौल को आलूदगी से पाक रखा जा सके। आज जम्मू ईस्ट शहर के अलग अलग हिस्सों में पौधारोहण का कार्य किया गया। जो मोदी जी का आह्वान है एक पेड़ माँ के नाम, उसी पर आज हमने पौधारोहण किया। मेरे साथ मेरे पूर्व में मंत्री रही और हमारी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जो कार्यालय देख रही हैं श्रीमती प्रिया सेठी जी, हमारे साथ जुदवीर सेठी जी भी हैं, उनने भी, वो जो उपाध्यक्ष हैं हमारे, उनने भी हमारा सहयोग किया, हमारे साथ आज वृक्ष लगाए। और माननीय अध्यक्ष जी हमारे रविंद्र रैना जी, वो भी अलग अलग जगह पर वृक्ष लगा रहे हैं। उसी प्रकार ये पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसी चर्चा चल रही है, जैसे कहा जाता है कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, चाहे स्टेट लेवल का, सभी एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे। उसी पे ये अभियान चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार हमारा कार्यकर्ता कर रहा है, और हमारा जो 8 लाख से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में जो हमारा मेंबर्स है, और पूरे भारत में 17 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप जो हमारी है, सभी लोग लगे हुए हैं। इस प्रकार लगेगा तो मुझे लगता है ये 17 करोड़ से ज़्यादा पेड़ जो है पूरे भारत में लगेंगे, और जम्मू कश्मीर इसी प्रकार पेड़ लगेंगे। हम पुनः यही कोशिश करेंगे, मैं हर कार्यकर्ता को यही कहना चाहता हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम सभी लगाएं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे किसी और संगठन से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन पेड़ सबके लिए है। ये पेड़ जो है हमारी रोटी रोजी भी है, ये पेड़ जो है हमें छाया भी देता है, वातावरण में हमारी सहायता करता है। और जो आए दिन देख रहे हो भूचाल आ रहे हैं, या वातावरण में चेंज आ रही है, मौसम में चेंज आ रही है, ये सब इसीलिए है कि पेड़ ज़्यादा कट गए थे, नए पेड़ कम लग रहे थे। उसी अभियान को देखते हुए मोदी जी ने ये सपना साकार करने के लिए मोदी जी ने आह्वान लिया है कि हर व्यक्ति जो भारत में रहता है, जो 140 करोड़ जनता भारत में रहती है, सब लोग पेड़ लगाएं, ताकि इतना पेड़ लगे कि ये पूरी तरह फिर वही पुराने दिन, वही पुराने साल, उसी प्रकार वातावरण रहे, उसी प्रकार मौसम की चेंजिंग जो होती रहे। मजलिस उलमा-ए इमामिया जम्मू कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम अज़ीमुल शान सालाना यौम हुसैन कॉन्फ्रेंस आज गुल हसी बट श्रीनगर में मुनक़िद हुई है, जिसमें वादी बर से हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की है और इमाम हुसैन और उनके साथियों का चहला मनाया है। इस कॉन्फ्रेंस में 100 के करीब उलमा-ए किराम, दानिश्वरों, शायरों, कारियों और सोगवारों ने शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मौलाना मसरूर अब्बास सारी के अलावा आगा सैयद यूसुफ अल मसावी, मौलाना रयास अहमद, मौलाना शब्बीर और दीगर ने शिरकत की है। इत्तेहादे उम्मत के फरोग के हवाले से उलमाए कराम ने कहा है कि शिया और सुन्नी आपस में भाई भाई हैं, जो फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ मुत्तहद होकर उनकी साजिशों को नाकाम बनाने की असद जरूरत है। मजलिस उलमा इमामे की जानिब से यौम हुसैन मुनक़्क़िद किया जा रहा है। मजलिस उलमा यहाँ के मुहिबान अहले बैत और शियों का एक मरकज़ है, और ये तमाम शियानी कश्मीर की नुमाइंदगी करता है। मुख्तलिफ मैदानों में मजलिस उलमा की खदमात हैं, चाहे वो इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के बारे में हो, अहले बैत की तालीमात के बारे में हो, या समाजी बुराइयों का कला कमा करने के बारे में।
हाल ही में जो यहाँ मसलकी मनाफरत पैदा करने की कोशिश की गई, इसमें मजलिस उलमा ने एक बेहतरीन किरदार अदा किया, एक कलीदी किरदार अदा किया। मजलिस उलमा के मुंतखब वफद ने यहाँ के अहले सुन्नत अकाबरीन के साथ बातचीत की, उन्हें अपने मौक़िफ़ की, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ शिया सुन्नी उलमा और अकाबरीन का एक मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में ये फैसला किया गया कि जो ये इख्तलाफात उठाने की कोशिश की जा रही है, इन अनासर का कला कमा किया जाएगा और किसी भी तरीके से ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि यहाँ कोई मसलकी तज़ाद और मुनाफरत हो। दुनिया की कोई कौम इत्तेहाद की इम्पोर्टेंस, इत्तेहाद की ज़रूरत और इत्तेहाद की अहमियत की मुनकिर नहीं है, इसलिए कि हर कौम के लिए सबसे बड़ी ताकत इत्तेहाद है, यकजहती है और सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा असलाह यही इत्तेहाद है। अगर कोई कौम कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचना चाहती है तो इत्तेहाद उसके लिए रोज़मर्रा की खाने पीने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम कश्मीर के जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जिला बारामूला ने बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम मीटिंग का इनेकाद किया है। मीटिंग की सदारत यूटी के फोरम के चीफ तर्जुमान जावेद अहमद भट्ट ने की है, जिसमें तंजीम की मजबूती के लिए कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं। इसके अलावा असातिज़ा और तलबा के मसाइल पर भी तफसीली गौर-व-खोज किया गया है। शुक्रिया। आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जो एक बहुत बड़ी क़यादत है एंटायर यूटी में असातिज़ा की, जो असातिज़ा की नुमाइंदगी करती आ रही है सदियों से, तो दहाइयों से, तो आज भी हम उसी शद्दमत के साथ, उसी जोश के साथ असातिज़ा और बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हमें जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जो अपेक्स लीडरशिप है, खुसूसन हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद शबीर राथर साहब, उसकी क़यादत वाली टीम ने एक फ़ैसला लिया है कि जो हमारे नौजवान, जो हमारे कायद हैं मुख्तलिफ अज़ला में, उनको हम चार्ज देंगे एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान या एज जोनल सदूर साहिबान, ताकि नौजवानों के हाथ में इस क़यादत को दिया जाए और बुज़ुर्ग जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनको आगे लिया जाए स्टेट अपेक्स में या प्रोविंशियल लेवल पर। ताकि कुल मिला के इस मीटिंग का मकसद यही था कि आज यहाँ ज़िला बारामूला में भी हमने कुछ चेंजेस की है ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज पे। हमने यहाँ पे बॉयज़ हायर सेकेंडरी बारामूला में मीटिंग की, जिसमें हमारे जोनल सदूर साहिबान, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव्स, यूटी के हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव्स इस मीटिंग में शामिल रहे। तो एक कसीर तादाद यहाँ पे हमारे टीचर्स फोरम के ज़िम्मेदारान हैं, उनकी यहाँ पे मौजूद रही। तो कुछ फैसले हमने लिए हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शबीर राथर साहब, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मोहम्मद अकबर डार साहब, उनके डायरेक्शंस के मुताबिक हम यहाँ पे आए थे। यूटी से हम मसूद गिलानी साहब, गुलाम कादिर मीर साहब, अब्दुल कोईम मीर साहब जो हमारे प्रोविंस के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, और ज़ूरावंद मल्ला साहब जो एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला के, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे। बाकी जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, हमने मुत्तफ़िक़ा राय के तौर पर कुछ फैसले यहाँ पे लिए जो मीडिया के माध्यम से हम असातिज़ा साहिबान तक पहुँचाना चाहते हैं। वो फैसले ये हैं कि आज के बाद जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ज़िला बारामूला की जो क़यादत हैं ज़ूर अहमद मल्ला साहब कर रहे थे, तो उनको हमने एलिवेट करके प्रोविंस का वाइस प्रेसिडेंट जो है कश्मीर प्रोविंस के लिए नॉमिनेट किया है ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मोहम्मद शबीर राथर और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मोहम्मद अकबर डार साहब। तो साथ ही साथ जो ज़िला की क़यादत जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शबीर अहमद शाह साहब, आज के बाद ज़िला बारामूला की जो टीचर्स फोरम है ज़िला नज़म के जो क़यादत करेंगे वो क्या कहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, और दूसरा मैं अपनी लीडरशिप, चाहे वो स्टेट की हो, प्रोविंस की हो, हमारे जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शबीर राथर साहब, चेयरमैन गणेश खजूरिया जी,
और हमारे यूटी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है जाहिद भट्ट साहब, इन सब का और जो भी बारामूला की लीडरशिप है इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हमारे मोहम्मद अकबर डॉर साहब और वाइस प्रेसिडेंट ज़ुरहान मल्ला साहब और जो भी लीडर्स आज यहाँ पे इस मीटिंग में शामिल रहे डिस्ट्रिक्ट बॉडी के और जोनस के, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ बने रहे, हमें ताउन दिया और मुझे इस काबिल समझा, मुझ पे एतबार किया और मुझ पे जो इन्होंने बिलीव किया है कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट को आगे लेने में मदद करूँगा और इंशाल्लाह तंदही से काम करूँगा बच्चों के फ्यूचर के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेने। कश्मीर में माजूर अफराद की एसोसिएशन के सदर नज़ीर अहमद शेख ने हाल ही में अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर को एक याददाश्तनामा पेश किया था, जिसमें खित्ते में खसूसी तौर पर माजूर अफराद को दरपेश अहम मसाइल को उजागर किया गया था। इस याददाश्तनामे में माहाना इमदादी रकम को मौजूदा 1000 से बढ़ाकर 5000 करने की जरूरत पर जोर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने खसूसी तौर पर माजूर अफराद पर माली बोझ को कम करने के लिए बिजली के बिलों में खसूसी रियायत पर जोर दिया। उन्होंने पार्लियामेंट के बजट इजलास में खसूसी तौर पर माजूर अफराद के लिए इंतजामात की कमी पर मायूसी का इजहार किया है। इसके साथ इस बात पर भी जोर दिया कि सबके लिए एक जामा और मावन माहौल को यकीनी बनाने के लिए इनकी जरूरियात और खदशात को दूर किया जाना चाहिए। आज हर एक जिले में एहतजाज नौजवानों की ओर से अपनी मांगों को लेकर जारी। अनंतनाग में हम पूरा अमन तरीके से जिला तरक्याती कमिश्नर के पास अपना मेमोरेंडम लेकर आए हैं, जिसमें हमारी मुतालबात यह है आइलैंड जिस्मानी नौजवान है और कोई काम करने से कासिर नहीं है। ये कि सरकार ने जिस्मानी तौर नौजवान तबका के लिए बजट में कोई सहूलत न रखी है, बल्कि सरकार ने वादा किया था कि नौजवान फंड में इजाफा किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई इजाफा न किया गया। ये कि नौजवान महाना 1000 रुपया मिलता है, बल्कि बिजली फीस 1350 रुपीज अदा करना पड़ता है। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से मेरी तरफ एक गुजारिश है, लिहाजा जनाब वाला से नौजवान तबका को 1000 रुपये से कम 5000 रुपया बढ़ाना और बिजली फीस माफ करना पड़ेगा। हम मरकजी हुकूमत से अपील करते हैं जो बजट आपने पास किया इसमें जिस्मानी तौर नौजवान अफराद के लिए कोई भी हमारे हक में फैसला नहीं किया और न हमारे इजाफी मुआवजा को मद्देनजर रखकर नहीं बढ़ाया। हम अपील करते हैं कि हमें मुआवजा बढ़ाया जाए। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने आज अपने देरीना मांगों को हल करने का मुतालबा करते हुए एक पुरअमन एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके लिए तय किए गए ज़ाब्तों के तहत उन्हें फायदे दिए जाएं और उन्हें नौकरियों में भी तखसास दिया जाए। सबसे पहले हमने शुरू किया है बजट पर, जो मरकजी हुकूमत ने सर मसले हमारे बहुत सारे हैं, इश्यूज हमारे बहुत सारे हैं, बताने में हम थक जाएंगे। आप हमारी बात सुनोगे आप भी थक जाओगे। सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, सबकी बात की गई, हर कौम की, हर कबीले की, हर तबके की, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर वन ऑफ द 7th एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन द वैली ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इनकी पेंशन की अगर बात करें ना, पेंशन की, ठीक है यार, गवर्नर साहब से मैं पूछता हूं, आपने सब कुछ ठीक ठाक किया, सब कुछ अच्छा किया। अगर हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में 3000, 3500, 4000, तो जम्मू कश्मीर में ये ऑर्डर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता है? अगर देखें ये रोज मीटिंगें करते हैं, रोज कहीं होते हैं, अगर इसके लिए भी एक काउंसिल की मीटिंग बुला के डिस्कशन करें ताकि हमें भी हक मिले, हमें भी राइट मिले, हमें भी हकूक मिले, जो हम चाहते हैं जनाब, जो चाहते हैं हमें, सरकार ने आज तक वो हमें दिया ही नहीं जनाब। टोटली वी आर इग्नोर फ्रॉम एवरी सेक्टर फॉर डिसेबिलिटी पर्सन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमें कुछ नहीं मिला जनाब, इसलिए हम रोते हैं ना, इसलिए मैंने ये कफन पहन के रखा है कि सरकार ने टोटली इग्नोर, हमें इग्नोर किया सरकार ने। अगर सरकार को चाहिए था कि जो बजट पेश हुआ इसमें सबसे वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बेस देनी थी, जो डिसेबल लोग हैं, विडोज हमारी माँ है, ओल्ड एज पर्सन हमारी माँ। एक मैं आज कहता हूँ क्लियर मैसेज मेरी गवर्नमेंट से, अगर सरकार ने हमारे मसले हल नहीं किए, अगर गवर्नमेंट ने हमारे मसले हल नहीं किए, वो दिन दूर नहीं, वी आर ब्लॉक द प्रेस कॉली। इसीलिए था कि जो हाल ही में मरकजी हुकूमत ने बजट पेश किया है उसमें जिस्मानी तौर माजूर लोगों को हर लिहाज से नजरअंदाज किया गया है।
क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पर नजरसानी किया जाए और जिस्मानी तौर पर नाखिज लोगों का ख्याल किया जाए। और साथ ही हमारे बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो हम पिछले 20 साल से सरकार तक पहुंचाते रहे और पहुंचाते रहेंगे। और उनको मतलब जैसे कि मतलब उनको उन्होंने यकीन दहानी दी है और उम्मीदें हमें रखी है, कुछ आर्डर्स भी निकाले गए हैं, मगर अमली तौर पर उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और ना हमारे को उसका कोई फायदा मिला है। हम चाहते हैं कि जितने भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें मतलब राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत जितने भी बेनिफिट्स दे दिए हैं वो जल्द अज जल्द हम पर लागू किया जाए और हमें उसका फायदा मिलना चाहिए, ना कि दावे किए जाते हैं और आर्डर्स निकाले जाते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता है। हम ये खोखले दावे मंजूर करने मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि जितने भी मसले मसाइल है वो जल्द अज जल्द हल करिए ताकि हम बार बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना हो जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।